जय श्री राम। आज मैं भगवान शिव के ऊपर चर्चा करूंगा कि शिव क्या हैं और क्यों शिव को आदिदेव महादेव कहा गया। हम सभी लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में तमाम चीज़ें निकली। समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली, समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकली, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसी समय जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो अचानक समुद्र में विष, हलाहल विष निकल गया और वह विष ऐसा कि अगर वह पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर दे, पूरी पृथ्वी को जला दे। तो जो समुद्र से अच्छी अच्छी चीज़ें निकल रही थीं तो उन चीज़ों को लेने के लिए तमाम लोग, सुर असुर आपस में लड़ रहे थे। लेकिन ज्यों ही पता चला कि समुद्र के अंदर से विष निकल गया है, हलाहल विष निकल गया है, यह होगा कि अब इस विष को कौन लेगा। सारे लोग भागने लगे, देव दानव सब जो है भाग गए उस विष को देख करके। त्राहिमाम हो गई कि इस विष को कौन लेगा, कौन है जो इस विष से इस संसार की, इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। तो सभी लोग जा करके भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना किए। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस विष को मैं धारण करूंगा। और भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया और पी करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिए और भोलेनाथ का नाम नीलकंठ महाराज हो गया। तो शिव कौन है? शिव जो सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल दें वह शिव हैं। जो सारे दुख को सुख में बदल दें वह शिव हैं। जो सारी कठिनाई को सुगमता में बदल दें वह शिव हैं। जो सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल दें वह शिव हैं। जो सारी विषमताओं को समता में बदल दें वह शिव हैं। जहाँ पर आने के बाद कोई दुख, कोई विषमता, कोई प्रतिकूलता रह मत जाए, वह अपने आप वह सम हो जाए, अपने आप वह सुखमय हो जाए, अपने आप वह अनुकूल हो जाए, तो वह उनको कहा जाता है शिव। आज हम शिव परिवार, सभी लोग शिव परिवार जानते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई भी, तो शिव परिवार की पूजा की जाती है। शिव परिवार में जो अभिभावक हैं उस परिवार के हमारे भोलेनाथ, शंकर भगवान जी हैं, माता पार्वती जी हैं, उनकी पत्नी गणेश जी हैं, जिनको अग्र पूजा का अधिकार मिला हुआ है, कार्तिकेय जी हैं। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं, सुनते हैं शिव परिवार। तो आज हम शिव परिवार के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है ऐसा शिव परिवार में कि जो शिव परिवार सारे परिवारों से अलग है, सारे परिवारों से ऊपर है। हम सभी लोगों को मालूम है कि भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी हैं, नंदी जी बैल हैं। माता पार्वती का वाहन सिंह है। गणेश जी का वाहन मूषक हैं, चूहा। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। और गणेश जी के और शंकर भगवान के गले में सांप। तो आइए आज हम शिव परिवार के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना करके भगवान शिव जो है अपने पास स्थापित किए हुए हैं। जो सबसे कठिन चीज़ें हैं, जो सबसे प्रतिकूल चीज़ें हैं, वह भोलेनाथ ने उनको, वह भोलेनाथ के परिवार में आकर, भोलेनाथ के सानिध्य में आकर के वो सारी चीज़ें अपने मौलिक गुणों को छोड़ करके
अनुकूल हो गई हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ का वाहन बैल नंदी जी और माता पार्वती का वाहन सिंह, और अगर सिंह को छोड़ दिया जाए तो तुरंत वह बैल के ऊपर हमला कर देगा और बैल को खा जाएगा, क्योंकि वह सिंह का भोजन है। भगवान के गले में सर्प है और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। अगर मोर को छोड़ दिया जाए तो मोर तुरंत सर्प के ऊपर हमला कर देगा, सर्प को मारकर खा जाएगा। और सर्प का भोजन चूहा है, जो चूहा गणेश जी की सवारी है, कि अगर सर्प को छोड़ दिया जाए तो सर्प तुरंत उस चूहे को खा लेगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही होगा। अगर सामान्य जगह इन सारी चीज़ों को, एक शेर को, एक बैल को, एक चूहे को, एक मोर को छोड़ दिया जाए तो यही सारी चीज़ें होंगी कि सब एक दूसरे को मार देंगे, सब एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। लेकिन यही जब भगवान भोलेनाथ के परिवार में ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर इनके गुण धर्म बदल गए हैं। वहाँ पर वह शेर नंदी के ऊपर हमला नहीं करता है, बल्कि वह शेर नंदी की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि वह भोलेनाथ के वाहन हैं, भोलेनाथ आदरणीय हैं, इसलिए वह सिंह जो है वह सिंह माता पार्वती का वाहन है, इसलिए वह नंदी जी की भी पूजा करता है। सर्प भोलेनाथ के गले में है और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, वह मोर उस सर्प को प्रणाम करता है। उनके बीच में कोई बैर और भाव नहीं है। और जो हमारे गणेश जी का वाहन जो मूसक है, और जो भोलेनाथ के गले में सर्प है, वह सर्प उस मूसक को प्रणाम करता है। वहाँ पर सभी ने अपने व्यक्तिगत बैर भाव को त्याग दिया है। तो यह शिव का यह प्रभाव है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की अनुकूलताएं नहीं रह जाती हैं, सारी अनुकूलताएं, सारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाती हैं, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियों में बदल जाती हैं। यह जो है यही शिव का, इसीलिए भगवान शिव को आदिदेव महादेव कहा गया है। तो आदिदेव जिसके पास समस्त विश्व के कल्याण करने की शक्ति हो, जिसके पास समस्त विश्व के कष्टों को दूर करने की शक्ति हो, जिसके पास समस्त प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने की शक्ति हो, वह शिव है। इसीलिए वह विष जो हलाहल विष था, जब वह विष भगवान भोलेनाथ के कंठ में गया तो भगवान भोलेनाथ का यह प्रभाव था कि वह विष अमृत के समान हो गया। उस विष ने कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, न उस विष ने संसार की कोई क्षति किए और न वह विष भोलेनाथ की, क्योंकि भोलेनाथ का प्रभाव कि वह विष उनके प्रभाव से अमृतमय हो गया। तो यह शिव परिवार है। और आज के परिवेश में हम शिव परिवार को जब ला करके देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि हर परिवार में क्लेश मचा हुआ है। हर परिवार में, अगर परिवार में 2 भाई या 3 भाई हैं तो तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। उन तीनों भाई की पत्नियां आपस में लड़ रही हैं। बहू का सास के साथ संबंध अच्छा नहीं है, ननद का अपने भौजाई के साथ संबंध अच्छा नहीं है। यह सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, सारे लोग आपस में बैर भाव किए हुए हैं। अगर शिव परिवार को देखा जाए तो अगर शिव परिवार कि उस परिवार का, शिव के परिवार में इतनी सामंजस्यता कैसे है, क्योंकि उस परिवार का मुखिया शिव हैं, इसीलिए उस परिवार में इतनी सामंजस्यता है। तो अगर किसी परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश है, किसी परिवार में परिवार के हर सदस्य आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बैर भाव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उस परिवार के मुखिया के मैनेजमेंट में सही नहीं है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही होगा तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में काम करेंगी। परिवार के सारे सदस्य
कहीं न कहीं उस मुखिया के द्वारा परिवार में भेदभाव किया जा रहा है, परिवार के लोगों को समदृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अगर समदृष्टि से देखा जाता तो निसंदेह उस परिवार में किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं रहता। इसीलिए अगर परिवार को अच्छे से रखना है तो परिवार के मुखिया को अपने अंदर शिवत्व लाना होगा, और जब वह शिवत्व लाएगा, जब उसके अंदर शिवत्व की भावना जगेगी, जब उसके अंदर समदृष्टि आने लगेगी, परिवार के सारे सदस्यों को एक समान रूप से देखना शुरू कर देगा, तो परिवार में सारे क्लेश समाप्त होने लगेंगे, सारे बैर जो है आपस में समाप्त होने लगेंगे। परिवार के सापेक्ष क्या है कि परिवार में अक्सर देखा जाता है कि जिस प्रकार सर्प का शत्रु, जिस प्रकार चूहे का शत्रु सर्प है, उसी प्रकार परिवार में दिखाई देता है कि भौजाई और ननद सर्प और चूहे के समान एक दूसरे के सामने, देवरान और जेठान उस बैल और उस सिंह के समान एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन भाई भाई आपस में जो है लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर शिवत्व आ जाए तो जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर देवरान और जेठान अगर आपस में लड़ रही हैं तो वह भावना बदल जाएगी शिवत्व आते ही, और वह दोनों आपस में एक बहनों की तरह से प्यार करने लगेंगी। ननद और भौजाई में इतना अच्छा तालमेल हो जाएगा कि दोनों आपस में सगी बहनों की तरह से हो जाएंगी, और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के लिए एक दूसरे के ऊपर जान न्यौछावर करने लगेंगे। पिता भाई भाई में बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा, पिता पुत्र में संबंध, सास बहू में सारे संबंध अपने आप सुधरने लगेंगे, सारे संबंध अच्छे होने लगेंगे, धीरे धीरे सारी कलेशताएं दूर होने लगेंगी, सारा दोष परिवार का दूर होने लगेगा और परिवार में सुख और शांति आने लगेगी। लेकिन उसके लिए परिवार में शिवत्व को लाना जरूरी है, शिव परिवार। इसीलिए शिव परिवार को सबसे बड़ा परिवार माना गया है कि सारी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद भी परिवार में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, वह शिव का परिवार है। तो हमें आज हर परिवार में, क्योंकि आज हर परिवार आपस में लड़ रहे हैं, हर परिवारों में बैर भाव देखने को मिल रहा है, परिवार के सारे सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो अगर इसको परिवारों में प्रेम लाना है, परिवारों को आपस में बंधना है, बांध कर रखना है, तो शिवत्व का भाव परिवार के अंदर लाना बहुत ही ज़रूरी है। शिवत्व का भाव आएगा तो सारे लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति जो द्वेष है, एक दूसरे के प्रति जो दुराभाव है, स्वतः समाप्त हो जाएगा, और एक दूसरे के प्रति प्रेम और अनुराग उमड़ पड़ेगा। और अगर प्रेम और अनुराग परिवार में इसकी गंगा बहानी है, तो परिवार में शिवत्व का भाव जगाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।